बोलिए, विचार करिए कभी। हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं चढ़ती उम्र में उन्हें बहुत विकार पैदा होते, वासना पैदा होती। अब वो चाहें तो भगवान का ध्यान करके, महापुरुषों का विचार करके ये सोचें कि मुझे गलत रास्ते नहीं जाना है और किसी को गलत नजर से नहीं देखना है। जब मम्मी पापा शादी करेंगे तब करेंगे, लेकिन मुझे जीवन में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है कि गांव में परिवार की बेइज्जती हो, कि कोई गलती हो और मुझे जेल की हवा खाना पड़े। समझदारी तो इसी में है कि बुद्धिमानी से जिए। महावीर स्वामी का विचार करिए, चिंतन करिए, कैसे साधना की। श्री राम का जीवन देखिए, आदर्शों की ओर दृष्टि डालिए, ऊंची सोच। अच्छा, फिर कड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी। बिना मेहनत के ना पापा कमा करके ला पाते हैं और बिना मेहनत के ना मम्मी रोटी बना पाती, और बिना मेहनत के आप भी कुछ कर पाएंगे इसकी भी कोई संभावना नहीं। और बिना मेहनत के जो कुछ खाते पीते रहते हैं वो केवल आलसी अजगर की तरह होते हैं, जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। मेहनत करना होगी पढ़ाई में। आज आपको अवसर है कि आप विद्यार्थी सभी पढ़ाई में मेहनत करें। युवाओं को अवसर है कि व्यवसाय में मेहनत करें और जीवन की ऊंचाइयां जो चढ़ रहे हैं वो संयम साधना में पुरुषार्थ करें। ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। इरादा कैसा होना चाहिए? पक्का। पास होना है कि फेल? किस किस को पास होना है? सबको पास होना है। कैसे पास होंगे आप सब? बिना मेहनत के होंगे? बिना पक्के इरादे के होंगे? नहीं होंगे। पक्का इरादा रखना पड़ेगा इस बार कुछ भी करके। लॉकडाउन रहा है, पढ़ाई नहीं हो पाई है, ऑनलाइन भी काफी चीटिंग हुई है, तब भी हम जो कुछ हमारे पास साधन है उसके बल पर भी हम इस बार इस साल को खराब नहीं होने देंगे। और इस साल को क्या, किसी भी साल को और किसी भी दिन को खराब नहीं होने देंगे। 80% पढ़ाई तो तभी पूरी हो जाती है जब टीचर हमें पढ़ाते हैं और हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो एक अहिंसक, एक शाकाहारी, सदाचारी इंसान का जीवन होना चाहिए। मोबाइल के दीवाने मत बनना, क्योंकि मोबाइल से अच्छे अच्छों की जिंदगी बिगड़ जाती है। कितने तरह के गेम्स आए, मोमो चैलेंज, कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली खेल खेल में। क्या जरूरत पड़ी ऐसी बेवकूफी करने की? अगर हम उससे कुछ पढ़ सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं, ऑनलाइन उस पर कुछ हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो ठीक भी है। लेकिन फिजूल में आंखें खराब करना सबसे ज्यादा आंखें खराब करने वाला साधन है। क्या? इडियट्स वॉच, मोबाइल। अच्छाइयां भी हो सकती हैं, हम सीधा उसमें कोई भी सब्जेक्ट निकाल करके और लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो 2-3 बातें आपने अभी सुनी और नियम लिए, संकल्प किए कि जिंदगी में कभी मांस, शराब, अंडे, तंबाकू जैसी, गुटखे जैसी चीजों का उपयोग नहीं करेंगे। कोकीन, हेरोइन जैसी चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इनसे जिंदगी की बर्बादी होती है। आज एक बहुत बड़े ऑफिसर आए थे, जो कि हमारे पास टाइम तो बहुत कम मिल पाता है, लेकिन कई सारे बड़े लोग आते हैं। वो किसी बड़ी कंपनी के एमडी थे और बोले कि बहुत वर्षों से तंबाकू था, इनका लत था। घर में सबने मनाया कि तंबाकू छोड़ो भाई, नहीं छोड़ पाए। लेकिन आप इनकी कंपनी के सामने से निकले और इनने आपके दर्शन किए, आपको सिर्फ देखा, उसी दिन से हाथ में ले हुई तंबाकू छोड़ी तो छोड़ी तो छोड़ी। इंसान का जीवन कैसी जल्दी से बदल सकता है। अच्छा, बड़े होने के बाद बदलने में देर लगती है, छोटे पौधे को संभालने में आसानी होती है।
आप छोटे पौधे हैं और आप बहुत अच्छे बनेंगे अगर समझदारी से काम करेंगे। कोई व्यक्ति मांस खाता है, अंडे खाता है, किसी न किसी की जान लेकर के ही तो ऐसे करता है। गलत रास्ता नहीं लेना, तंबाकू खा के कैंसर को निमंत्रण नहीं देना, शराब पी करके गुर्दों को, किडनी को खराब नहीं करना। बहुत सुंदर उदाहरण सुना आपने। आपकी स्कूटी है और उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है, और पेट्रोल 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 की कीमत हो गई 100 रुपये लीटर। अब कायदे आपके पेट्रोल नहीं मिल रहा है, ऐसा करते हैं कि केरोसिन चाहिए है, एक जैसे तो दिखते हैं ना दोनों, केरोसिन भर देते हैं। और अगर आपने स्कूटी में जिसको पेट्रोल चाहिए उसमें केरोसिन भर दिया, मिट्टी का तेल रॉकेल भर दिया, तो क्या होगा? क्या होगा? कभी आपने देखी होगी ऐसी एक आध गाड़ी कि आवाज करती है जोरदार और फट 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 करती है। पूछो उससे कि क्या किया था, वो बोलेगा कि इसमें शायद डीजल में रॉकेल मिला हुआ है, वो भर दिया। इसलिए स्पीड कम होती है, आवाज बहुत होती है, इंजन खराब हो जाता है। इंसान का इंजन है कि शाकाहारी खाए, शुद्ध पानी पिए, शुद्ध दूध पिए, अपने गांव में जो उत्पन्न होता है खेती किसानी में उसी का उपयोग करके जीवित रहे, विकास करे। गलत खाने से कोई पहलवान नहीं हो जाता है। अभी तो बड़े से बड़े पहलवानों का खान पान नपा तुला शाकाहारी। तो खान पान की शुद्धि का ध्यान रखना। दूसरी बात व्यसन छोड़ने की बात हुई। तीसरी बात खास, आत्महत्या नहीं करेंगे। हत्या तो करना ही नहीं है। किसी की हत्या हम क्यों करेंगे? क्यों किसी को तकलीफ पहुंचा करके किसी का जीवन खत्म करेंगे? अरे हम तो वो लोग हैं कि कीड़े को भी पांव से जबरदस्ती नहीं कुचलते। क्यों? उसकी मर्जी है, जहां जाए जैसे जिए, हम क्यों मारे? तो किसी हत्या की तो बात ही दूर है, आत्महत्या भी नहीं करेंगे। और बच्चों को, विद्यार्थियों को ये प्रतिज्ञा इसलिए कराना पड़ती है कि वो जरा से फेल हो गए, सप्लीमेंट्री आ गई, किसी ने व्यंग कर दिया, टंट कस दिया, मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, तो वाह, गए माही डैम में और स्वाहा। जो भी है, छोटा मोटा कुआं हुआ, अब कुएं में कूद गए, लोगों को उसी कुएं का पानी पीने था, बेचारे 8 दिन पानी पीने को तरस जाते हैं, पानी खराब हो जाता है। आत्महत्या नहीं करना। और एक बात, बेटियां हैं, आप किस परिवार में गई शादी होकर के, और ये भी ध्यान रखना, मम्मी पापा जो रिश्ता जोड़े वही रिश्ता सही समझ में ना आता हो तो मम्मी पापा को ही बताएं कि ये रिश्ता समझ में नहीं आ रहा। बाकी उनकी आज्ञा के बिना मनमाना कुछ करना नहीं। अच्छा, अब ऐसे परिवार में पहुंच गए कि जहां कुछ नासमझ लोग हैं या हमारी और वहां के लोगों की पटरी नहीं बैठ रही है, तो भी आत्महत्या की कोई जरूरत नहीं है। हिम्मत से काम लो, कुछ अच्छा सोचो, कुछ रास्ते सोचो, कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता जरूर मिलेगा कि सब सेटल होंगे, सब मिलजुल के आगे बढ़ेंगे, सबका अच्छा होगा। आपके प्रिंसिपल कह रहे थे, महाराज जी मोबाइल पर थोड़ा ज्यादा समझाना। अब बच्चों को मोबाइल के लिए क्या समझाएं, वो ही ज्यादा समझा देंगे कि मोबाइल में क्या क्या फंक्शन होते हैं। लेकिन इसका गुड यूज भी है, बैड यूज भी है। आप इसका सही उपयोग कर सके तो करें। और एक बात, कभी मम्मी पापा पर स्मार्टफोन के लिए दबाव नहीं डालना। उनकी जैसी क्षमता है, जैसी ताकत है, उस हिसाब से अगर लाके आपको कोई दिया पढ़ने लिखने के लिए तो ठीक है, जोर जबरदस्ती नहीं करना। जीवन में ऊंचाइयां हासिल करना है, अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाएं और परस्पर सहयोग करना सीखें। जो एक दूसरे का सहयोग कर सकता है, किसी का साथ निभा सकता है, वही ऊंचाइयां हासिल करता है। अगर मैं कहूं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, अगर मैं कहूं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो ये मेरा वहम है। अगर मैं कहूं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो ये मेरा अहम है
और अगर मैं कहूं कि सबको मेरी ही जरूरत है तो ये मेरा वहम है। ये कभी मत सोचिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अपने आप में पूरा हूं। आप अपने आप में पूरे नहीं हैं। टीचर्स की जरूरत है, वे आपको पढ़ाएंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। मम्मी पापा की जरूरत है, वे आपकी सुरक्षा करेंगे, आपके साधनों की पूर्ति करेंगे। एक अच्छे गांव की, एक अच्छे समाज की जरूरत है, एक अच्छे दोस्त की, एक अच्छी सहेली की जरूरत है। इसलिए ईगो, अहंकार करके किसी का दिल नहीं तोड़ना, और मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, सबको मेरी जरूरत है, ऐसा वहम भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि राजा के मर जाने के बाद भी कोई ना कोई दूसरा राजा पैदा हो जाता है, कोई ना कोई दूसरा तैयार हो जाता है। एक गांव में एक बड़ा इवेंट्स हुआ, एक प्रोग्राम हुआ, एक कार्यक्रम हुआ, एक स्पर्धा हुई, खेल हुआ। फाइनल स्टेज पर एक लड़का पहुंचा जो पहले भी कई सारी रेस जीत चुका था, पहले भी दौड़ में फर्स्ट आ चुका था, और अब उसको चैलेंज करने के लिए फिर कहा, अनाउंस किया प्रिंसिपल्स ने कि और कोई विद्यार्थी हैं जो इसको चैलेंज कर सके, इसके साथ दौड़ सके। सबों ने हार मान ली कि वेरी फास्ट, इसके साथ दौड़ना कठिन है। फिर भी दो अच्छे हट्टे कट्टे लड़के खड़े हुए। टीचर्स ने देखा कि जो हट्टे कट्टे लड़के आए हैं 15-16 साल के हैं, और जो ये विजेता है ये 12-13 साल का है, जोड़ी कुछ जम नहीं रही। फिर भी उस लड़के से पूछा कि चैलेंज देने के लिए आ रहे हैं, तुम्हें जमेगा? उसने कहा यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। और तीनों को दौड़ाया। क्या हुआ? रिजल्ट क्या आया? तीनों को दौड़ाया। जो विजेता घोषित किया गया था वो इतना स्फूर्ति वाला था, इतना फास्ट था कि उन अच्छे हट्टे कट्टे बड़े लड़कों को भी पीछे छोड़ के फर्स्ट नंबर पर पहुंच गए। लोगों ने जोरदार तालियां बजाई। जीतेगा छोटा बच्चा भी, और इस जीतने के बाद उसे एक तरह का ईगो आया, एक तरह का हम कि मेरे से ज्यादा कोई फास्ट दौड़ सकता नहीं। मेरे लिए कितनी तालियां बजाई। अब की बार टीचर्स उसे घोषित करते कि उसने खुद चैलेंज किया कि और कोई है जो मेरे साथ दौड़ सके। प्रिंसिपल ने सोचा कि कैसा बच्चा है, इसे जीत घोषित करने ही वाला हूं कि खुद ही चैलेंज दे रहा। फिर भी वो चुप रहे कि ठीक है, इसको अपने मन का कर लेने दो। और फिर दो लड़के उठ के आए कि यस हम तैयार हैं, और फिर दौड़ हुई। फिर क्या हुआ? फिर दौड़ हुई, लेकिन इतना स्फूर्ति वाला कि उन दोनों को पीछे छोड़ के फिर फर्स्ट आया। फिर जोरदार तालियां बजी। उसे लगा कि निश्चित रूप से मैं ओलंपिक में जा सकता हूं, और मैं बहुत अच्छा रेसलर हूं, और मैं निश्चित रूप से गोल्ड जीत के आऊंगा। लास्ट मेरा चैलेंज खत्म हो गया, सब हार गए। प्रिंसिपल ने देखा कि ऐसे लग रहा है कि इस बच्चे को कुछ ईगो पैदा हो रहा है, इसको अहंकार पैदा हो रहा है, और जिसको अहंकार पैदा होता है, जिसको घमंड पैदा होता है, उसका घमंड कभी ना कभी चूक। तो घमंड पैदा नहीं होना चाहिए। छोटी उम्र का ये बच्चा तरक्की करेगा, लेकिन अहंकार पर चढ़ जाएगा तो गिर जाएगा। उन्होंने क्या कहा कि मैं एक और रेस कराना चाहता हूं, क्या तुम तैयार हो? उसने कहा यस मैं बिल्कुल तैयार हूं, आप किसके साथ दौड़ाना चाहते हैं? और उन्होंने देखा, एक बूढ़े आदमी को खड़ा किया और एक लंगड़े आदमी को खड़ा किया। इन दोनों के साथ तुम्हें दौड़ना है। उसने अजीब तरह से हंसा और कहा इनके साथ दौड़ना है। प्रिंसिपल ने कहा बिल्कुल, अब आप कहते हो तो दौड़ लेता हूं। और दौड़े। क्या रिजल्ट हुआ? क्या हुआ बच्चों? कौन जीता?
बूढ़े दादाजी भी पीछे रह गए, लंगड़े दादाजी भी पीछे रह गए, लंगड़ा लड़का भी पीछे रह गया। फर्स्ट जिसे आना था वो फर्स्ट आ गया, लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई। क्यों नहीं बजाई? बोलो, किसी ने ताली क्यों नहीं बजाई? क्योंकि ताली वहां बजती है जहां आपने कुछ कठिन काम किया हो, कोई जिम्मेदारी वाला काम किया हो, कोई महत्वपूर्ण काम किया हो, कोई सरप्राइजेबल काम किया। बराबर? इसमें क्या है, बूढ़े दादा को लंगड़े लड़के को पीछे छोड़ दिया, कौन सी बड़ी बात है? कोई ताली नहीं बजी। मंच पर आकर के वो देखता है कि कोई ताली नहीं बज रही। 2 बार मेरे लिए ताली बजी और अब ताली नहीं बज रही है। प्रिंसिपल ने कहा कि अब बस फिर एक लास्ट चांस, अब तुम्हें क्या करना है? दौड़ना है, लेकिन इन दोनों को साथ लेकर के दौड़ना है। क्या? दौड़ना है, लेकिन इन दोनों को साथ लेके दौड़ना है। एक बुजुर्ग हैं, एक लंगड़े हैं। और जब रेस चालू हुई, उसने बड़ी ईमानदारी से चीज का पालन किया कि एक हाथ में इधर इनको पकड़ा, एक हाथ में इधर इनको पकड़ा, और बराबर बराबर उनके साथ दौड़ता चलता हुआ, ताल से ताल, पांव से पांव, कदम से कदम मिला करके जब वो मंच पर पहुंचा तो लोगों ने इतनी तालियां बजाई जो पहले भी नहीं बजाई थी। अब इतनी ताली क्यों बजी? प्रिंसिपल ने कहा, बेटे समझ में आया, जिंदगी में अकेले दौड़ करके मंजिल पाने में तालियां बज सकती हैं, लेकिन अपनों को साथ लेकर के चलेंगे फिर जो तालियां बजती हैं, जो सुकून होता है। इसलिए केवल स्पर्धा नहीं, केवल दौड़ नहीं, अभी तो एक समझ, एक प्रज्ञा भी होना चाहिए। सोच अच्छी होना चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज संभव नहीं। आंख कभी खराब हो जाए तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर आपकी नजरिया खराब हो जाए, आपकी सोच खराब हो जाए तो फिर कोई इलाज नहीं है। इसलिए अच्छा सोचें। गांधी जी के 3 बंदर, कितने बंदर? और आपकी स्कूल में कितने बंदर है? बंदर ही बंदर है बोलने का। और बच्चे तो बंदर ही होते हैं, और वो पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बनते हैं, एक अच्छा नागरिक बनते हैं। बिना पढ़ा लिखा आदमी बंदर से ज्यादा कुछ है? जिसमें संस्कार नहीं, शिक्षा नहीं, वो जानवर से ज्यादा कुछ नहीं। इंसान अधूरा पैदा होता है, शिक्षा और संस्कारों से पूरा होता है।